किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर जिसकी सीमा अनंत है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका प्यार अनंत है उसे माँ कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माँ एक बड़ी छोटी सी कहानी है जिन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन चुका था और मेरे घर में मेरी पत्नी थी और मेरा बच्चा था, और साथ में हमारे मेरी माँ रहती थी। मेरी माँ रहती थी, इसी बात से मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को दिक्कत थी, क्योंकि मेरी माँ कुरूप थी। उनकी नज़रों में मेरी माँ सुंदर नहीं थी। मेरी माँ के पास में एक आंख नहीं थी, और मेरी माँ की जो कमर थी वो 90 डिग्री पर झुकी हुई थी। झुकी हुई कमर से चलना, एक आंख नहीं होना मेरी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मेरा बच्चा भी ये पसंद नहीं करता था कि दादी जो है वो कुरूप है। जब भी उसके दोस्त आते थे तो अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी दादी को अंदर भेज दो, यहाँ बैठी रहेंगी, मेरे दोस्त आकर के उनका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तक कि मेरी पत्नी की सहेलियाँ आती थी तो मेरी पत्नी भी मेरी माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी। मैं चाह करके भी कुछ बोल नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था कि करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरी माँ जब इन सारे तानों से, इस हालात से परेशान हो गई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे तो गांव भेज दे, वहां तेरे मामा जी हैं, वो मेरी देखभाल कर लेंगे। और जहां मेरी माँ ने कहा तो मेरी पत्नी भी सुर में सुर मिलाकर कहने लगी कि हाँ हाँ माँ जी को भेज दो, वहां आराम से रहेंगी और बाकी इंतजाम हम कर देंगे। मेरी माँ की जिद थी, मेरी पत्नी ने बार बार मुझे प्रेशर डाला, मुझ पर दबाव डाला, तो मैं रहा नहीं गया। मैंने कहा ठीक है। हम माँ को लेकर के गए गाड़ी से और गांव में छोड़ा है। मुझे मालूम था कि माँ की हालत वहां और बदतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। एक दिन हमारे चाचा जी जो अमेरिका में डॉक्टर बन चुके थे, वो आए हुए थे भारत, और वो मेरे घर पर आए। तो आकर के उन्होंने मुझसे पूछा कि माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है। मैंने कहा वो तो गाँव है। उन्होंने कहा चलो गांव में ही चलते सब लोग मिलने के लिए। हम गाड़ी में बैठ करके गांव गए, और जब गांव गए तो जाकर के देखा कि माँ चारपाई पर थी, बीमार हो चुकी थी। जब माँ ने देखा कि उनका बेटा आया है, उनका देवर आया है, बहू आई है, तो माँ खुश हो गई। जैसे तैसे वो चारपाई पर से उठी और खुश होकर के हमसे बात करने लगी। जो मेरे चाचा थे उन्होंने कहा कि भाभी आपकी हालत कैसे हुई। तो माँ कहने लगी अरे मैंने ही जिद की थी गाँव आने की। चाचा जी जो डॉक्टर थे वो डांटने लगे कि अरे मुझे सब पता है, आप मत इन बच्चों की साइड लो। मुझे मालूम है कि ये आपको रखने से परेशान हो रहे होंगे, आपके इस रूप से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आज मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं जो आज तक नहीं बताया। मेरे चाचा जी ने बताया कि बेटा जब तुम छोटे थे, 2 साल के थे, सीढ़ियों पर से नीचे गिर गए थे गांव में, तुम्हारी एक आंख चली गई थी, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी खत्म हो चुकी थी, तुम्हारी कमर सीधी रहे उसके लिए तुम्हारी माँ ने अपना बोन मैरो जो है तुम्हें दान कर दिया था, और एक आंख भी तुम्हें दान कर दी थी। आज तुम इन दोनों आंखों से दुनिया देख पा रहे हो, आज तुम सीधी कमर रखकर बात कर पा रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से है। मेरी आंखों से आंसू झरझर गिरते चले गए और मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकलते चले गए। चाचा जी सुनाए जा रहे थे कि तुम जिस माँ को यहाँ छोड़ आए हो वही माँ तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस दुनिया में आई। उसी माँ का आशीर्वाद है कि तुम इस दुनिया में इतना आगे बढ़ पाए, और आज तक ये बात तुमसे छुपा के रखी ताकि तुम्हें कभी ये ना लगे कि माँ एहसान जता रही है। चाचा जी कहने लगे कि बहू तुम्हें तो लगता होगा कि तुम्हारी सासू माँ कितनी कुरूप है, लेकिन सच बात तो यह है कि उस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और मेरे बेटे को भी कहा कि बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी दादी माँ मिली है। सबकी आंखें उस दिन खुल गईं। चाचा जी जिद पर अड़ गए कि अब तो मैं इनको साथ लेकर के भाभी को अमेरिका जाऊंगा, यहाँ पर इनकी कद्र नहीं है। लेकिन हमने पैरों में पड़ करके उनसे कहा कि माँ की सेवा कर लेने दीजिए, हमने जीवन भर पाप किया, अब थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दीजिए। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि कई बार हम माँ की ममता को समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर के कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कहना बंद कीजिए और माँ के लिए जितना समर्पण हो सके 100% समर्पण के साथ जो है प्रेम करना शुरू कीजिए। एक बार फिर वही बात जो शुरुआत में मैंने कहा कि ऊपर जिसकी सीमा अनंत है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका प्यार अनंत है उसे माँ कहते हैं। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय FM सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।